वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी को आज का ये अवेयरनेस वीडियो, आज के खास दिन इंटरनेशनल अग्निशमन दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ आए हैं और थोड़ी सी जानकारी हमने ली है। और मैं चाहती हूँ ये जानकारी हमारे हरीश सर और रानी मैडम आप लोगों के साथ शेयर करें कि कैजुअलिटी के टाइम में, विपदा के टाइम में अपने आप को, अपने आप की, अपने परिवार की, अपने प्रियजनों की जान कैसे बचाना चाहिए। जब तक अगर फायर ब्रिगेड आपके पास सेवा के लिए, मदद के लिए ना पहुंच सके तो आप लोगों को अपनी सेल्फ रक्षा के लिए क्या स्टेप्स उठाना चाहिए। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हरीश सर एंड रानी मैम, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड कुछ थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपके यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपको सबसे पहले इंसिडेंट क्या चीज़ है, कैसे फायर कॉल है, तो फायर किस चीज़ को लगी है, किचन में है, बेडरूम में है और किस चीज़ को एग्जैक्टली लगी है, उसका आपको डेफिनेशन प्रिस्क्रिप्शन कैसा है, किसको लगी है, उसको 101 पे कॉल करके आपको डिस्क्राइब करना है कि फायर ये बिल्डिंग में, ये एड्रेस में, यहाँ फोन से फ्लोर पे कहाँ पे लगी है, किचन में लगी है, किधर लगी है। इन्फॉर्म करने के बाद आपको वेरिफिकेशन आ जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा रिटर्न बैक, तो आपको फिर से कंफर्मेशन देना कि बाबा हाँ मैंने ही कॉल किया था, मैं ही कॉलर हूँ, यहाँ पे अंगार है, आप जल्दी से जल्दी गाड़ियाँ भेजिए। सेम टाइम आप भी खुद के लिए बचाने के लिए, आप भी कुछ भी आपके खुद के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आप सबसे पहले आपका स्विच ऑफ कर दीजिए। जो मेन स्विच रहेगा उसको ऑफ करना है। मेन स्विच ऑफ करके आपको बाहर आना है, रन अवे फ्रॉम द फायर, फायर से बाहर निकलो। बाहर निकलने के बाद पब्लिक को बताओ कि यहाँ पे अंगार है, आप यहाँ पे से इवैक्यूएट करो, यहाँ पे रुको मत, क्योंकि यहाँ पे अंगार होने के बाद यहाँ पे स्मोक हो सकता है। स्मोक से वजह से इंजरी हो सकती है, स्मोक लगेगा तो इंजरी होगी। इसके लिए आप यहाँ से इवैक्यूएट करो, बिल्डिंग से बाहर निकलो। बाहर जाके एक असेंबली पॉइंट रहेगा, असेंबली पॉइंट पे असेंबल हो जाओ और फायर ब्रिगेड आने के बाद फायर ब्रिगेड को गाइड करो कि वो कहाँ से एंट्री रूट है, कहाँ से जाना है, कहाँ पे फायर है। और आप में से कोई भी जो फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग ले चुका है, जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है, तो उसको बेसिक फायर को वहाँ के वहाँ रोकने की कोशिश अगर आप जानते हो तो कर सकते हो। अगर नहीं जानते हो तो ये रिस्क मत लो। अगर बेसिक फायर को वहाँ के वहाँ, अगर छोटी फायर होती है तो वहाँ के वहाँ अगर रोक देते हो तो वो फायर बड़ी नहीं होगी। अगर फायर बड़ी नहीं होगी तो इंसिडेंट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि फायर ब्रिगेड अभी आप देखेंगे तो मुंबई के लाइफलाइन ऐसी है कि आप कहाँ पे भी जाएंगे तो आपका रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। आपके एक 5 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर के रेडियस में फायर स्टेशन होता है, तो फायर स्टेशन से गाड़ी आपके इंसिडेंट पे पहुंचने के लिए ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उस टाइम में अंगार बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उसके लिए अगर छोटा फायर है तो उसको वहाँ के वहाँ प्रिवेंट करने की कोशिश करो। अगर वही जानता हो तो ही करे, अगर ना जानता हो तो इवैक्यूएट करके वेट करें। अच्छा, मैं 2 क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। आजकल तो बहुत ही हर बिल्डिंगों में, हर मॉल में, बड़े बड़े जगह पे सब जगह सेफ्टी चीज़ें लगी हुई है। आप देख सकते हैं जैसे पाइप्स रहते हैं, पानी शॉवरिंग के, कहीं फायर लगी तो बुझा सकते हैं, तो वो सब तो ठीक है। लेकिन बिल्डिंगों में, घरों के सामने एक छोटे से सिलेंडर भी रहते हैं जो एक्सटिंग्विश बोलते हैं, जिसको तुरंत ऑन द स्पॉट से फायर हम शांत कर सकते हैं। बट कई टाइम तक ऐसे आग जनरली लगती नहीं है, बहुत रेयरली लगती, तो वो कितने साल तक ऐसे ही रह जाते हैं लटके। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि उसको हमें कैसे चेंज करना चाहिए, रिफिल करना चाहिए, या कैसे पता चलेगा उसके अंदर जो मटेरियल है वो एक्सपायर तो नहीं हुआ है, एम्प्टी तो नहीं हुआ है। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके सेफ्टी मेजर्स के लिए एनबीसी में प्रोवाइड किए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में, बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस में सेफ्टी मेजर्स के लिए फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, एक्सटिंग्विशर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो सिस्टम आपके अपडेटेड रहेंगे, उसका मेंटेनेंस रहेगा तो वर्किंग कंडीशन रहेंगे। दूसरी बात है एक्सटिंग्विशर्स। अगर एक्सटिंग्विशर्स जो है उसके ऊपर एक लेबल रहेगा, आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक लेबल रहेगा, तो लेबल के ऊपर उसके एक्सपायरी डेट रहती है। नॉर्मली वो
सब इंफॉर्मेशन रहती है, वो कौन से टाइप का है, ABC टाइप है, A टाइप में इस्तेमाल कर सकते हैं, B टाइप ऑफ फायर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या ABC टाइप ऑफ फायर। मोस्टली नॉर्मली अभी ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सब जगह लगे रहते हैं। उसमें DCP पाउडर रहता है, ड्राई केमिकल पाउडर रहता है। उसका आप लेबलिंग देखेंगे तो लेबलिंग के ऊपर आपको मेंशन रहेगा कि कब तक इसका वैलिडिटी है। अगर उसका वैलिडिटी खत्म होता है तो आपका बिल्डिंग वालों का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिफिल करें टाइम पे, ताकि इंसिडेंट के टाइम पे आप प्रॉपरली उसको यूज़ कर सके और घर बुझा सके। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जनरली क्या होता है कि अभी मेट्रो सिटीज़ में तो सबके घर गैस पाइपलाइन, राइट? तो गैस पाइपलाइन का इतना कोई साइड इफेक्ट और इतना कोई उससे डरने की और नुकसान होता है ऐसा सुनने में नहीं आया, लेकिन अभी भी बहुत सारे शहरों में बाटला, जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है घरों में। सिटीज़ में भी किया जाता है, लेकिन आजकल तो छोटे छोटे शहरों में भी पाइपलाइन सिस्टम्स आ गए हैं। लेकिन जब अगर बाटला में हमारी इंडियन टेंडेंसी है कि जब तक वो पूरी तरीके से खाली नहीं हो जाए, इतना सा भी गैस नहीं हो जाए, रेडी से उसको उल्टा करके भी कुकिंग कर लेती है उसके ऊपर, तो उस कंडीशन में भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई सिलेंडर में ब्लास्ट होने के चांसेस है या जल रहा है, तो उससे हम कैसे से हम अपने आप को बचाएं? देखो, सबसे पहली बात है कि आप जो अभी बोले कि सिलेंडर जो है वो उल्टा करके यदि लोग लास्ट तक इस्तेमाल करने की ट्राई करते हैं, उसको उल्टा ना करें। उल्टा करके इस्तेमाल ना करें, जहाँ एम्प्टी होता है एम्प्टी करके छोड़ के उसको बैकअप लगा दें। अगर उसको सिलेंडर को अगर फायर होता है, उसको डरने की बहुत बड़ी बात नहीं। सिलेंडर